रामपुर बागलान में मामला गरमाया। यूरिया एवं डीएपी खाद पर उद्घोष समय की खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि पत्रकारों के अथक प्रयास व मेहनत से संज्ञान में लेकर विगत 3 दिनों से खबरें प्रकाशित की जाती रहीं। एविडेंस सहित खबरें काफ़ी मेहनत करके प्रकाशित की गईं। पत्रकार साथियों ने अटूट मेहनत कर वीडियो साक्ष्य सहित माननीय एसडीएम रामपुर बागलान को यूरिया खाद की किल्लत, ब्लैकमेलिंग संबंधित सारी समस्याओं पर मिलकर अवगत कराया। आनंद में माननीय एसडीएम रामपुर बागलान ने अपनी राजस्व टीम के साथ अनेकों दुकानों पर दिखावटी जांच प्रक्रिया दुकानों में जाकर चालू की, मगर सवाल यह है कि जांच तो ठीक हुई, मगर दुकानदार बिना डर के अपने गोदामों से औने पौने दामों पर आज भी यूरिया खाद चोरी छुपे बिना कागजात के बेच रहे तथा दुकानों पर कोई रेट सूची भी उपलब्ध नहीं। आगे देखना होगा कि माननीय एसडीएम साहब क्या गोदामों पर छापामार कार्रवाई करते हैं या फिर दिखावा ही करके पब्लिक को गुमराह करते हैं। यूरिया खाद की किल्लत के कारण कई वरिष्ठ नेताओं ने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक राम लखन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ उमेश शुक्ला तथा रामपुर बागलान के पूर्व विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामशंकर पयासी। माननीय पयासी जी ने कहा कि आज जो भी खाद की समस्या है, इसका पूर्ण जिम्मेदार भाजपा पार्टी के नेताओं का है। उनकी सरकार केंद्र में तथा राज्य सरकार में बैठी है, यहाँ के सांसद तथा विधायक बैठे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? एक भी शब्द किसानों के हित में नहीं बोल रहे। जनता को सब मालूम है। आखिरकार देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों के इस विकट समस्याओं का निदान कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर इसी तरह यूरिया खाद की कालाबाजारी चलती रहेगी और किसान पिसता रहेगा तथा दुकानदार लखपति होते रहेंगे। आइए देखते हैं इन किसान नेताओं का यूरिया खाद संबंधित मारामारी पर क्या कहना है। सुधाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, ऋषिकेश त्रिपाठी के साथ उद्घोष समय। सबसे बड़ी समय किसानों की समस्या यूरिया आखिर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है अपने यहाँ रामपुर? यूरिया की जब अवेलेबिलिटी यहाँ रहती है गाँवों पे और सोसाइटी में, तब यूरिया मिलता है। अभी 1-2 दिन से इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए नहीं मिला है। बाकी जो जब उपलब्धता रहती है तो मिलता है। अच्छा सर, जैसे दुकानदार प्राइवेट दुकानदारों का यूरिया है, उसके बेचने के लिए क्या प्रक्रिया होगी? कैसे ढंग से तो किसानों को दिया? किसानों को जो उसका रेट है, उस रेट पे उनको बेचने का प्रावधान है। और जहाँ से शिकायत आ रही है, इवन हमने सभी दुकानों पर पटवारी की ड्यूटी लगाई है। सोसाइटियों में भी अपने पटवारियों को भेजा है कि जो रेट है उसी रेट पे वो लोग बेचें और अपने सामने सर जैसे आदेश है कि आधार कार्ड होना चाहिए, दरखास्त होना चाहिए, उस आधार पर क्राइटेरिया बनाना चाहिए, इतनी बोली दिया जाए, तो कुछ नज़र नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर। ब्लैकिंग टाइप तो हो रही है। नहीं, ब्लैकिंग लोग कहते हैं, लेकिन यदि किसी से प्रूफ सर, हम लोग पत्रकार हैं, आपको वीडियो के साथ भेजिए, समाचार पत्रों में दिए हैं, या कुछ प्रूफ भी दिए हैं, अगर उसमें संज्ञान दिया जाए, कार्रवाई हो, मेहनत करके हम लोग करते हैं, हम लोग खतरा महसूस करते हैं। हम लोग उसको जो भी अगर शिकायत आती है तो संज्ञान में लेते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी से अच्छी रामपुर में बनी। अच्छा, कुछ और भी सर अभी नए ढंग से प्रशासनिक व्यवस्थाएँ खाद के किसानों को उपलब्ध हो सके, आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी क्या है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ खाद की वितरण की है, इस तरह की कोई समस्या है नहीं। चलिए, बहुत बहुत चलो। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी माननीय पयासी जी, इस समय किसानों की विकट समस्या यूरिया खाद की चल रही है और यहाँ हम लोग पत्रकारिता में देख रहे हैं कि खाद लोगों के पास उपलब्ध है, ब्लैक में बेची जा रही है। इस विषय थोड़ा जानकारी दी किसानों के लिए। देखिए, सतना भर में नहीं, रामपुर भर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई थी, इनकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और ये अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं कि किसानों की सरकार है। लेकिन जब जब किसानों को बिजली की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, तो खाद व्यापारियों को देते हैं, जो खुलेआम बेचते हैं वो ब्लैक में,
जबकि नियम यह है कि 70% खाद सोसाइटियों में जाना चाहिए। जी। तो उल्टा कर रहे हैं और 30% जो है जाना चाहिए खाद वहाँ व्यापारी के यहाँ। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये व्यापारी कहाँ से खाद पा जाते हैं, सोसाइटियों में क्यों नहीं इसमें उपलब्ध हो पा रहे? देखिए, अधिकारियों का, नेताओं का संरक्षण है, जो अपने सरकार के जो अधिकारी हैं और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। जो यहाँ बन के आते हैं अधिकारी, वो पैसा दे के आते हैं सीधे ऊपर। गवर्नमेंट मूल्य मानी 266 रुपये और यहाँ पे ब्लैक में 350 से 4 से 5 है। शासन का अंकुश इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन जब का कहना है कि हम किसानों को भरपेट मात्रा में खाद, डीएपी, यूरिया का उपलब्ध करा रखे, भंडारण कर रखे हैं, इस टॉपिक में आपका क्या कहना है? ये सरकार बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। आज सतना जिले में किसी भी सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है। खाद की पूरी तरह से कालाबाजारी चल रही है। जो छोटे व्यापारियों को थोड़ा बहुत खाद मिलती है, वो खाद ब्लैक रेट में बेचते हैं, 2-3 रेट में बेचते हैं और जो है खाद के साथ में एक लगौरा भी देते हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट यूरिया का 266 रुपये है और डीएपी 1846 का 1300 तो रुपये। यूरिया कितने में लगभग बेची जा रही है? यूरिया यहाँ कम से कम 350 से 500 रुपये में बेची जा रही है। अच्छा, उसके साथ में लगौरा के रूप में क्या दे रहे हैं? लगौरा में यहाँ जिंक दे रहे हैं साथ में। अच्छा, जिंक दे लेना अनिवार्य है, हाँ, वो कहते हैं कि हमको यूरिया के साथ मिलती है, इसलिए आपको लेना ही पड़ेगा। पर जो सरकारी शासकीय प्रबंधन बता रहा है तो कह रहा है कि भाई जिंक लेना कोई आवश्यक नहीं, जिन किसानों को लेना है उनको ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर भाजपा सरकार में जरा सी नैतिकता है तो वो कर्मचारियों को बैठवा करके खाद का वितरण करवाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अच्छा शुक्ला जी, अंतिम तरह से एक ये है कि छापेमार कार्रवाई का शासन प्रशासन का तो कोई हुई आगे ब्लैकिंग चल रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुई है। रेट सूची भी नहीं देखी जा रही है। रेट सूची भी नहीं देखी जा रही है और बस देखने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचवा के चले आते हैं। आपका शुभ नाम? उमेश शुक्ला, पूर्व जनपद सदस्य, जिला महामंत्री कांग्रेस।